यस सर। स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर। हमारा लेक्चर है जी आज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है और इसके अंदर ऐसे कौन से आर्गन्स होते हैं जो कि वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। तो जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर बात सबसे पहले आती है बेटा वाटर की। अब इस लिहाज से वाटर की अवेलेबिलिटी आपको पता है कि डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर ना तो ज़्यादा मिल रहा होता है ना कम मिल रहा होता है, और इस तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता। तो प्लांट की अवेलेबिलिटी वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी की लिहाज से हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बेटा हाइड्रोफाइट्स। मैं साथ साथ इनको बताता चलूं, फिर हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफाइट्स बेटा, फाइट्स वर्ड प्लांट से आया, फाइटा प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है, फाइटा और फ्लोरा आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी कुछ बातें बताई जाती हैं जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, फाइटा एंड फ्लोरा। जी, हाइड्रोफाइट्स बात मैं कर रहा था बेटा कि फाइटा एंड फ्लोरा। फाइटा प्लांट को कहते हैं, इसी तरह फ्लोरा वगैरह ये सारे टर्म एनिमल्स के लिए यूज की जाती हैं। तो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सेस ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद सेकंड होते हैं बेटा मीजोफाइट। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट कंडीशन ऑफ वाटर में रह रहे हैं, जिस तरह हमारे इस बक्कर के रीजन के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, लाइक मैंगो हो गया, रोज हो गया, ठीक है, ब्रासिका हो गया, ये तमाम के तमाम मॉडरेट कंडीशन है, यानी पानी ना ज़्यादा है ना कम है। और एंड पे होते हैं बेटा जीरो फाइट्स। जीरो फाइट्स वो प्लांट हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, लाइक रेगिस्तान के अंदर जो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ड्राई कंडीशन में हैं, जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब वाटर तब मिलना है जब बारिश आनी है, अदरवाइज उनको वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो बात क्या की बेटा मैंने कि वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, इनके अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशन होती हैं कि पानी नैरो रेंज, यानी जो वाटर है वो नैरो रेंज में रहता है, उनकी एग्जांपल कौन सी होती हैं। याद रखिए बेटा, हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि थिंग्स को नैरो रेंज में रखना, क्योंकि हम ओस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो ओस्मो रेगुलेशन में हमने देखना है कि किस तरह प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशन होती हैं कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो नैरो रेंज के अंदर रहे, यानी वाटर ना तो ज्यादा मिकदार में हो और ना ज्यादा कम मिकदार में हो। तो ये चीज हमने देखनी है। सबसे पहले बेटा हाइड्रोफाइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट हैं जिनको लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर मिल रही होती है, यानी वो प्लांट जो दरियाओं वगैरह के अंदर या मतलब प्लांट के अंदर यानी नहरों वगैरह के अंदर जो ग्रो कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट हो गए जी, लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर जिनको मिल रही होती है उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, लार्ज सप्लाई मिल गई इनको। अब मसला ये है कि क्या लार्ज सप्लाई वाटर की मिलती रहे, जाहिर सी बात है किसी हद तक तो इन्होंने रखना है, उससे ज्यादा अगर रेंज बढ़ी तो वो प्लांट के लिए, लाइफ के लिए वो नुकसानदेह है। तो इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होंगी जिसके लिए तहत जिसको यूज करके ये अपनी वाटर की अवेलेबिलिटी को नैरो रेंज में रखते हैं। बेशक ये वाटर में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी कोई ना कोई रेंज है कि इस रेंज तक तो वाटर इनके लिए फायदेमंद है, अगर इस रेंज से ज्यादा बढ़ गया तो वो नुकसानदेह है। उसके लिए इनके अंदर अडेप्टेशंस कौन सी हैं वो हमने देखनी है। तो पहली बात क्या बता रहा है कि इनके अंदर अडेप्टेशन ऐसी होती हैं कि जिससे वाटर जो है वो फ्लड, यानी जो फ्लडिंग ऑफ वाटर है वो रिमूव हो सके। मतलब क्या बेटा, देखें एक चीज पानी में रह रही है, अंडरस्टूड सी बात है कि उसके अंदर पानी की कमी तो हो नहीं सकती। जरा खुद सोचे ना, एक चीज रह ही पानी में रही है, उसके अंदर पानी की कमी तो हो नहीं सकती। अब उसमें मसला क्या बनेगा, पानी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके अंदर अडेप्टेशन ऐसी होंगी कि पानी ज्यादा ना हो, यानी जो फ्लड वाटर है यानी रेंज से ऊपर जो पानी है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। उस मकसद के लिए बेटा आप देख रहे होंगे, आपको ये पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, ये वाटर लिली के, ये अगर कोई बच्चा डीआई खान वाले साइड पे गया है या दरिया सिंध वाली साइड पे गया है तो वहाँ ये बच्चे ने देखे होंगे, इस तरह के फ्लावर भी लगे होते हैं
और ये वाटर लिली का ये इसका लीफ है ये वाला, ठीक है, ये लीफ है, इसकी जो स्टेम होती है वो वाटर के अंदर होती है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। जी बेटा बात मैं कर रहा था हाइड्रोफाइट्स, पहले मैंने बात बताई कि इसमें लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर होती है, मतलब ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कसरत में पानी मौजूद होता है। बात हम करते हैं कि अगर पानी कसरत में मौजूद है तो हमने होम्योस्टेसिस में पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है वो नैरो रेंज में रखती है। क्योंकि हम ओस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है वाटर को नैरो रेंज में रखना है, ना ज़्यादा बढ़ने देना है ना कम होने देना है। तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि देखें अगर एक चीज़ पानी में रह रही है तो सोचें क्या उसमें पानी की ज्यादती होगी या पानी की कमी होगी। तो जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ पानी में रह रही है पानी की कमी तो उसको नहीं हो सकती। हाँ, पानी नैरो रेंज से बढ़ सकता है, तो उस नैरो रेंज से बढ़ने से पानी को बचाने के लिए इनके अंदर कुछ अडेप्टेशन होती हैं। तो उनकी पहली जो अडेप्टेशन है बेटा, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये वाटर लिली का लीव है, वाटर लिली प्लांट है, इसकी स्टेम जो है वो वाटर के अंदर होती है और जो लीव है वो वाटर की सरफेस के ऊपर होते हैं। अब ये जो प्लांट है इनके अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशन है कि पानी के बावजूद पानी इनके सेल में ट्रिगर नहीं होता, या पानी जो है वो ज्यादा एक रेंज तक तो रहता है, अपनी रेंज से ज्यादा बढ़ता नहीं है। बेटा इनमें सबसे पहली जो अडेप्टेशन है वो होती है कि इनके जो लीव हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, यानी कि लीव जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके लीव देख लें कि ये इनका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा होता है। अब इस सरफेस एरिया का ज्यादा होने का क्या फायदा है? देखें आपको पता है कि स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपैरेशन करते हैं, यानी वाटर को लॉस करते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको लॉस करवाते हैं। अब एक छोटा सा लीव है और एक उसके मुकाबले में बहुत बड़ा लीव है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो लीव का सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब है उस लीव पे स्टोमेटा की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो जब लार्ज सरफेस एरिया होगा उसका मतलब है उसके ऊपर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज्यादा है, और जब स्टोमेटा की बेटा तादाद ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है या ट्रांसपायरेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह जो हाइड्रोफाइट्स हैं यानी जो प्लांट्स वाटर के अंदर रह रहे हैं, ये अपने एक्सेस ऑफ वाटर को किस तरह रिमूव करते हैं? थ्रू स्टोमेटा। और इनके अंदर स्टोमेटा की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है, इनके लीव का जो सरफेस एरिया वो क्या होता है? लार्ज होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, इनके अंदर अडेप्टेशन क्या है। अडेप्टेशन मेनली एक ही है जिसको 3 पॉइंट्स में बताया जाता है कि इनका लार्ज सरफेस एरिया लीव्स का, लीव्स का लार्ज सरफेस एरिया की वजह से इन पे स्टोमेटा जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सटेंसिव स्टोमेटा। कहाँ? लीव की सरफेस एरिया के ऊपर। जब सरफेस एरिया के ऊपर लीव बहुत ज्यादा होंगे इसका मतलब है इनमें जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बहुत ज्यादा होगा। जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ज्यादा लॉस होता जाएगा। तो ये इसके अंदर अडेप्टेशन थी। और लास्ट में बेटा इसके अंदर एग्जांपल है जो मैंने आपको डायग्राम में भी बता दी, वाटर लिलीज। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, इनमें लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर होता है, अडेप्टेशन क्या है उसके अंदर मैंने आपको बता दी, और एंड पे बेटा इसमें एग्जांपल। ये थे हमारा फर्स्ट प्लांट की कैटेगरी में हाइड्रोफाइट्स, जिसको हमने कहा हाइड्रोफाइट्स। सेकंड नंबर पे आते हैं जी मीजोफाइट। मैंने बताया कि वाटर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट। अब मीजोफाइट कौन से होते हैं? जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर मिल रही होती है, यानी ना वाटर ज्यादा मिल रहा होता है ना वाटर कम मिल रहा होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर बारिश आ जाती है तो पानी इनका ज्यादा हो जाता है कभी कभार। ठीक है, अगर आप पानी नहीं दे रहे इनको, जिस तरह आम रूटीन में आपके घरों में जो तमाम के तमाम प्लांट्स हैं ये सारे के सारे मीजोफाइट्स हैं। अब इनके अंदर अडेप्टेशन कौन सी होती हैं? देखें बेटा आप जरा गौर सुने, पहले तो ये देखें कि इनका मसला क्या क्या बन सकता है। मसला ये बन सकता है कि अगर आप शरारत करें इनको पानी ज्यादा दे दें तो पानी की अमाउंट ज्यादा, वाटर की अमाउंट ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर आप पानी बिल्कुल ना दें तो वाटर की अमाउंट कम हो सकती है। तो ये दोनों चीजें सर्वाइव करती है। जिस तरह आपने हाइड्रोफाइट्स में देखा ना, हाइड्रोफाइट में ये था कि सिर्फ पानी की ज्यादती होनी थी क्योंकि पानी उसमें मौजूद था। अमीजोफाइट के अंदर दोनों कंडीशन आती हैं, पानी की ज्यादती भी हो सकती है यानी पानी एक्सेस अमाउंट में भी हो सकता है, और पानी रेंज से कम भी हो सकता है। तो मीजोफाइट्स के अंदर ऐसी अडेप्टेशन होनी चाहिए कि पानी जब हद से ज्यादा हो तब भी ये सर्वाइव करें और पानी जब हद से कम हो तब भी ये सर्वाइव करें। तो इनके अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशन होती है बेटा? इनके अंदर जो अडेप्टेशन होती हैं वो होती है स्टोमेटा की। देखें बेटा याद रखिएगा, स्टोमेटा जब भी ओपन होगा ट्रांसपायरेशन होगी, जब भी ट्रांसपायरेशन होगी वाटर लॉस होगा। अब देखें अगर इसके पास यानी इनको आप वाटर ज्यादा दे देते हैं
तो वाटर ज़्यादा देने से या एक्सेस ऑफ वाटर देने से क्या होगा कि स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन होगी तो एक्सेस वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उनको पानी यानी वाटर की अमाउंट नहीं प्रोवाइड करें तो यह क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो वाटर लॉस नहीं होगा, और जब वाटर लॉस नहीं होगा तो लोअर रेंज से पानी कभी भी कम नहीं होगा। तो ये बेटा इसके अंदर अडेप्टेशन होती हैं कि सफिशिएंट सप्लाई जब होती है, यानी जब वाटर की एक्सेस सप्लाई होती है तो ये स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं, और जब वाटर की कमी आना शुरू होती है तो ये स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और इनकी एग्जांपल्स के अंदर बेटा क्या होती हैं, जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आप अपने आम रूटीन में प्लांट्स देख रहे होते हैं, लाइक मैंगो, रोज, ब्रासिका, ये तमाम के तमाम प्लांट जो हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये मीजोफाइट्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी, मीजोफाइट्स क्या होते हैं, इनकी अडेप्टेशन क्या होती है, और इनकी एग्जाम्पल क्या होती है। नेक्स्ट थर्ड बेटा कैटेगरी है, हमने दो डिस्कस कर ली, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, और थर्ड कैटेगरी है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जैसा कि मैंने बताया वो प्लांट्स हैं जिनको वाटर की शॉर्टेज होती है, यानी जो रेगिस्तान के अंदर या जो पहाड़ी इलाका जाता है जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी नहीं मिल रहा उनको, तो ऐसे प्लांट्स को हम जीरोफाइट्स कहते हैं, और इनके अंदर वाटर की क्या होती है बेटा, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। अब इनके अंदर अडेप्टेशंस क्या हैं, ठीक है। अब बेटा देखें, खुद जरा माइंड में सोचें कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट थे जो पानी में रह रहे थे, तो पानी में रहने वाले पे ये पहले जो बच्चे लेट आए तो बात गौर से सुने, होम्योस्टेसिस ने काम क्या करना है, लाइक एक प्लांट को एक लिमिट दे दी जाती है, इस तरह आपके बॉडी टेम्परेचर को एक लिमिट दे दी कि 36 से 38 डिग्री तक टेम्परेचर में रहना है, इससे टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। इसी तरह प्लांट्स को भी एक लिमिट दे दी जाती है कि इतने लीटर से लेके इतने लीटर तक आपने प्लांट के अंदर पानी को रखना है, इससे पानी ना ज्यादा बढ़ना चाहिए और ना पानी कम होना चाहिए। तो प्लांट ने उसी के मुताबिक अपने अंदर अडेप्टेशन को अख्तियार करना होता है। अब जब आप बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है कि पानी पहले ही बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं, तो उनके अंदर अडेप्टेशन सिर्फ ऐसी होंगी कि वो पानी की एक्सेस अमाउंट को अपने अंदर इंटर ना होने दें, या अगर इंटर हो गया तो उसको बाहर निकालें। अब हम बात करें जीरो फाइट्स की। अब देखें जीरो फाइट्स के अंदर पानी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये रह खुश्की में रहे हैं। अब इसमें अडेप्टेशन कौन सी होंगी, इसमें अडेप्टेशन ऐसी होंगी कि जो खुश्की में रह रहे हैं तो ये अंदर वाटर तो इनका होना चाहिए, तो ये उस वाटर को किस तरह, जो थोड़ा बहुत पानी जब बारिश वगैरह आती है तो पानी को ये किस तरह स्टोर करते हैं, उसके लिहाज से हमने इसमें अडेप्टेशन देखनी है। तो सबसे पहले बेटा ये है कि इसके अंदर ट्रांसपायरेशन नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है पहले ही इनमें पानी कम है, और अगर पानी कम है और ये ट्रांसपायरेशन भी करना शुरू कर दें, वाटर को लॉस करना शुरू कर दें, तो ये जो प्लांट है यही डेड हो जाएंगे। तो पहली अडेप्टेशन कहते हैं इनके अंदर वो होती है कि ये रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं। अब उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है बेटा, इनके जो लीव्स हैं उनका सरफेस एरिया स्मॉल होता है। जिस तरह हमने हाइड्रोफाइट्स में देखा सरफेस एरिया ज्यादा था, सरफेस एरिया के ज्यादा होने से स्टोमेटा ज्यादा होंगे, स्टोमेटा ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचें, अगर लीव्स का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होगा मतलब लीव्स स्मॉल होंगे, तो उससे क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो कम होंगे, और जब स्टोमेटा कम होंगे तो मतलब उसकी जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो भी क्या होगा, कम होगा या ना होने के बराबर होगा। ये इसमें पहली अडेप्टेशन है। दूसरी अडेप्टेशन बेटा, इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव के अपर सरफेस पे नहीं होते, वो लीव की लोअर सरफेस पे होते हैं। देखें जब अपर सरफेस पे स्टोमेटा है, डायरेक्ट जब सनलाइट पड़ती है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन होंगे वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब जो सरफेस एरिया लो सरफेस एरिया पे है, अब लीव है, लीव की लोअर सरफेस एरिया पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रही, ठीक है। तो लो सरफेस एरिया होने की वजह से, यानी डिप्रेशन में होते हैं, लो सरफेस एरिया होने की वजह से स्टोमेटा जो है वो इनके ओपन ही नहीं होते। जब स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, स्टोमेटा नहीं ओपन होंगे तो क्या होगा बेटा कि इनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन है वो बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद थर्ड अडेप्टेशन में बेटा क्या होती है कि इनके लीव्स के ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटर को लॉस होने से बचाती है, एक थिक लेयर हो जाती है। लाइक ये जस्ट लाइक इस तरह है, जिस तरह आप पानी है, पानी के ऊपर ऑयल को गिरा दें, आप देखेंगे कि ऑयल ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा। इसी तरह ये भी इस तरह, वैक्सी का मतलब यही है, बिल्कुल ऑयली नेचर होते हैं। ये क्यूटिकल क्या करती है, उनके ऊपर एक लेयर, थिक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं हो सकता। और इनकी बेटा एग्जाम्पल है, ये आप देखते हैं कांटेदार ये सारी झाड़ियां जो है ये सारी की सारी ये किस में आती हैं, ये जीरोफाइट्स में आती हैं, ठीक है। इनके आप देखते हैं जो लीव्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी एग्जाम्पल में आती है, एग्जाम्पल आती है कैक्टस की।
इसको कैक्टाई भी कहा जाता है, कैक्टस या कैक्टाई भी पढ़ा जाता है इसको। अब कैक्टाई में क्या होता है कि ये अपने ट्रांसपायरेशन को बचने के लिए ये अपने जो लीव हैं उनको शेड कर देता है। शेड का मतलब है लीव्स ही गिरा देता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक प्लांट है उसके लीव ही नहीं है, जरा खुद सोचें, एक प्लांट है उसके लीव्स ही नहीं है, ये आपको प्लांट नजर आ रहा है सामने ये वाला, अब देखें इसके लीव्स ही नहीं है। अब इसके लीव्स ही नहीं है तो लीव्स पे क्या होते हैं, स्टोमेटा। अब जब स्टोमेटा ही नहीं होंगे तो क्या होगा बच्चों, स्टोमेटा ना होने की वजह से ट्रांसपिरेशन ही होगी, जब ट्रांसपिरेशन ही होगी तो वाटर ही लॉस नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं कैक्टाई, वो कहता है एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि कैक्टाई जो हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। लीव्स को शेड होने से बचाने के लिए ये क्या होते हैं बेटा, शेड का मतलब ये है कि लीव्स को गिरा देते हैं। जब इनके लीव गिर जाएंगे तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर लीव नहीं है तो फिर पानी इनमें कैसे स्टोर होता है, तो पानी को स्टोर करने के लिए बेटा इनके अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, अब ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं जब रेनी सीजन होता है। ठीक है, तो जीरोफाइट सबसे पहले सुने, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वाटर शॉर्ट फॉर्म में होता है, कम होता है। अडेप्टेशन, पहली अडेप्टेशन में ये होती है कि इनके जो लीव होते हैं स्मॉल होते हैं। स्मॉल लीव का मतलब है कि सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम का मतलब है स्टोमेटा कम होंगे, स्टोमेटा कम का मतलब है ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। दूसरी अडेप्टेशन बेटा इनके अंदर होती है कि स्टोमेटा जो है वो लो सरफेस पे होते हैं। लो सरफेस का मतलब ये है कि डायरेक्ट सनलाइट इन पे नहीं पड़ती जिसकी वजह से ये ट्रांसपिरेशन नहीं करते। थर्ड इनके अंदर अडेप्टेशन ये होती है कि इनके लीव्स के ऊपर जो है वो थिक क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि वाटर लॉस से बचाती है। एग्जाम्पल में बेटा मैंने कैक्टस की एग्जाम्पल बताई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैक्टस के अंदर ट्रांसपायरेशन जो है, कैक्टस जो है वो ओस्मो रेगुलेशन किस तरह करता है, कैक्टस ओस्मो रेगुलेशन किस तरह करता है। कैक्टस क्या करता है बेटा, शेड देयर लीव्स टू स्टॉप द ट्रांसपायरेशन कंप्लीटली, अपने लीव्स को गिरा देता है। और इसकी स्टेम पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं जी, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, कब, जब रेनी सीजन होता है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट, जो कि ओस्मो रेगुलेशन है प्लांट्स के अंदर।